नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट नवाज़ खान। आप देख रहे हैं तक न्यूज़ नेटवर्क। व्यूवर्स, इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई की वजह से पूरी कौम परेशान है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी गुज़श्ता दिनों कौम के सामने आके उसकी नवीद सुनाई आवाम को कि मैंने नोटिस लिया, लेकिन बदकिस्मती कि अभी तक कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा। आज हम हज़रों में मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे यहाँ के शहरियों से कि इस वक्त यहाँ पे हज़रों में शाय खुर्दोनोश की कीमतें कैसी हैं। मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे इन चीज़ों पर पहले दिखा दिया जाए। यहाँ पे जो बाज़ार बना हुआ है यहाँ पे हज़रों का, हम उस बाज़ार में मौजूद हैं। साथ साथ हम बात भी करेंगे कि यहाँ के शहरी क्या कहते हैं, और साथ साथ इन दुकानदारों से भी हम बात करेंगे कि आया जो महंगाई की जो इस वक्त तूफ़ान है वो क्या कहते हैं, वो किस हद तक मुतासर हैं। हम सारे लोगों से बात करते रहेंगे। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ चलता रहे। तो व्यूअर्स, इस वक्त अशियाए खुर्दोनोश की थोड़ी सी मेरे पास जो एक माह पुरानी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। एक माह कबल जो टमाटर की अगर बात करना चाहूँ तो मेरे जो हाथ में लिस्ट पड़ी है, उस वक्त एक माह कबल जो टमाटर की कीमत थी 60 रुपये kg के हिसाब से टमाटर जो फ़रोख्त हो रहा था मार्केट में। लेकिन आज की अगर बात करना चाहूँ तो इस वक्त जो है एक माह के बाद टमाटर की कीमत 130 रुपये हो चुकी है, जिस पर आवाम सख्त परेशान है। तो इस बाकी जो लिस्ट है शाय खुर्दोनोश की, उस पर भी मैं बात करते जाऊँगा। साथ साथ यहाँ पे मेरे साथ एक यहाँ पे मौजूद हैं ये भाई, इनसे भी बात करना चाहूँगा। जी भाई, बताना चाहेंगे आप कि इस वक्त आप टमाटर किस तरह सेल कर रहे हो? 130 रुपये किलो जी। 130 रुपये जी। तो आप एक माह कबल ये टमाटर करीबन 60 रुपये किलो थे। जी तो जी। यकदम क्या समझते हैं, आप भी मंडी से खरीद के लाते हो, तो इतना डिफरेंस क्यों, यकदम डबल कीमत हो गई? सर बात ऐसी है कि 120 हमारे को खुद पड़ गया है, लेकिन सरकारी रेट हमारे को 130 का मिला हुआ, 130 का हम लोग भेज रहे हैं आगे इसको ऊपर। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि जो महंगाई हुई इससे आप लोग कितना मुतासर हुए? सर महंगाई ऐसी हो गई कि कमर तोड़ दी हम लोगों की, किसी पूरी हो नहीं सकती हम लोग से। गुजारा कर रहे हैं, 400-500 रुपये मिल जाता है, शुक्र करते हैं इसमें भी हम लोग। लेकिन अच्छा, एक माह कबल जो 60 रुपये किलो टमाटर था, आज 130 रुपये में सेल हो रहा है। तो जो कस्टमर आपके पास आता था वो एक माह कबल किलो, 2 किलो या 5 किलो ख़रीदता था, तो इस वक्त जो आपके पास कस्टमर आ रहा है उसकी क्या कंडीशन है? सर ऐसा आ रहा है कि पाव दे दो या आधा किलो दे दो। आधा किलो का 65 बनता है, उससे हम लोग 60 रुपये ले लेते हैं। 5 हमारे पास खुले होते नहीं हैं, तो उसको हम लोग आप 60 रुपये दे दो। या पाव ले जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बिकता था किलो टमाटर ले जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बिकता है। धड़ी वाला कोई तो हमारे पास आता नहीं, क्योंकि रेट ज़्यादा। हर आदमी बोलता है यार धड़ी कौन लेके जाए इसको भी। ये बात है। और बात इस महंगाई की वजह से हमारी दुकानदारियों पर बहुत असर पड़ा हुआ है इससे। अच्छा, इस एक माह में इंतज़ामिया की तरफ से आप पर कुछ छापा पड़ा हो? सर ऐसा कुछ छापा नहीं पड़ा, हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग जो रेट हमारे को रेट लिस्ट में मिलता है हम उसी रेट से भेजते हैं। हम ज़्यादा भेज नहीं सकते हैं कि फिर हमारे को जुर्माने हो जाते हैं। हम लोग फालतू लगाने 1 रुपये भी किसी को फालतू नहीं लगाते। हम लोग जो रेट हमारे को मिलता है हम उस रेट पे भी इसको फ़रोख्त करते हैं। फिर आपने यहाँ पे जो फौरा चौक के अंदर रेडियाँ लगा रखी हैं, इंतज़ामिया की तरफ से कुछ आपसे लिया जाता है? नहीं सर, कुछ नहीं लिया जाता हमारे। फ्री खड़े हैं आप? फ्री खड़े हैं हम लोग इधर जी जी। और ये थे हमारे साथ एक यहाँ पे ताजर दुकानदार करीब जो हमारे साथ अब इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। तो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे हमारे साथ जो यहाँ के शहरी मौजूद होंगे उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। तो मैं बात जिस तरह ये हमारे साथ एक दुकानदार कर रहा था कि जो चीज़ हमें मार्केट से महंगे दामों फ़रोख्त जो हो रही है हमें मिलती है, हमने आगे भी उसी हिसाब से फ़रोख्त करनी है। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा, थोड़ा सा गुजारिश करूँगा नदीम साहब। जी नदीम साहब, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो हज़रों में हम मौजूद हैं, महंगाई पे टॉपिक है हमारा आज का, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? महंगाई किस हद तक है और लोगों की क्या पोजीशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुख्तार खान ग्रुप की तरफ से मैं एक आप ये ना समझे कि मैं एज ए तर्जुमान बात कर रहा हूँ, मैं एज ए लेमैन बात कर रहा हूँ कि मेरी भी फैमिली है, मेरी भी बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है तो पिछले महीने आप देखें चीनी किस रेट पे थी, अभी किस रेट पे जा रही है। इसके अलावा टमाटर का रेट आप देख लें, आटा देख लें, आटा गायब भी हुआ है मार्केट से, चीनी का रेट आसमान को लगा हुआ है। मैनेजमेंट से ये दरख्वास्त है मेरी कि कम अज़ कम इस महंगाई को कंट्रोल करें। वो माशरेती तनख्वाहें ले रहे हैं, काम उन्हें भी करना चाहिए। टाइगर फोर्स का जहाँ तक ताल्लुक है कि टाइगर फोर्स महंगाई पे कंट्रोल करेगी, टाइगर फोर्स के बस की ये बात ही नहीं है। मेरी आला ओहदों पे जो इंतज़ामिया बैठी हुई है उनसे दरख्वास्त है कि ये जो माफिया है इसको आप कंट्रोल करें। ये जब तक कंट्रोल नहीं होगा आम लेमैन को इसका कोई फ़ायदा, कोई भी असरात उस तक नहीं पहुँचेंगे। लिस्ट है हमारे पास मौजूद हैं, रेट आप पिछले महीने का देख लें, उससे पिछले महीने के देखें और आज का देखें, आज का रेट किधर जा रहा है। अच्छा नदीम साहब, ये बताइएगा कि आपने बात की पब्लिक की,
तो आपका ताल्लुक भी एक मुतवस्सित तबके थे, सच बताइएगा कौम को कि आप किस हद तक मुतासर हुए इस महंगाई से? बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ नवाज़ भाई। और पहली बात तो ये है कि हमारे और भी बहुत जर्नलिस्ट हैं और भी बहुत से चैनल चल रहे हैं हमारे एरिया में। आपने इस चीज़ को जिस तरह हाईलाइट किया, खराज अकीदत पेश करता हूँ मैं आपको। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसको आम आदमी का इंटरव्यूज़ आप ले रहे हैं, आप आदमी के व्यूज़ आप ले रहे हैं और इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। जहाँ तक मैं पर्सनली बात करूँ तो ये मैं अल्फंद कह रहा हूँ कि पहले कोरोना ने हमारी मईशत को तबाह करके रख दिया है। आम लेबर, आम मजदूर, इधर फवारा चौक में हम सुबह देखते हैं कि लेबर आते हैं, उन्हें मजदूरी भी नहीं मिलती। दुकानदार हैं वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। बहुत मुश्किल है इस वक्त। एक दो बच्चे हैं जिसके और एक मियाँ बीवी में 4 बंदों का गुजारा करना भी इस महंगाई के टाइम में बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ हज़रों के शेरी नदीम जो अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर कर रहे थे। मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। जी बिलाल भाई, क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? क्या महंगाई है हज़रों में? बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ कि ये जो महंगाई है इसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। और एज ए टाइगर फोर्स का मैं मेंबर था और ये मैं जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा सका कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, किसी गरीब बंदे को रिलीफ नहीं मिल वज़ीर रहा। आज़म ने तो कह दिया कि टाइगर फोर्स के जो नौजवान हैं वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, तो आप डिसाइड क्यों हैं? इसके पीछे भी एक चीज़ है ना, एक गरीब रेडी वाला है, अगर वो यहाँ पे खड़ा है, कोई चीज़ थोड़ी सी 2 रुपये महंगी बेच रहा है, तो हमारी जो एसी साहब हैं, जो हमारे जो गवर्नमेंट के मेम्बरान हैं, वो आएंगे, उनको उठा के बंद कर देंगे। इसके मुकाबले में अगर कोई चीनी माफिया है, जो आटे वाले माफिया है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, उनको बिल्कुल उन्होंने आज़ाद किया हुआ है। तो मैं यही गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि गरीब बंदे को रिलीफ दें, क्योंकि आटा, चीनी, दाल, चावल ये हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। मैं भी एक आम शहरी हूँ और मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जितना हो सके गरीब बंदे को रिलीफ दें, क्योंकि अगर ये रिलीफ नहीं देंगे तो गरीब बंदा बिल्कुल पिस जाएगा और ये बिल्कुल ये कहें कि न होने के बराबर है। यानी कि तो मैं यही कहूँगा कि गरीब बंदे को रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि हज़रों में आटे की क्या पोजीशन है? आटा बिल्कुल जी, अव्वल तो महंगा बिक रहा है। अगर अव्वल तो पहली बात है मिल ही नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो ये महंगा मिल रहा है और इसकी क्वालिटी भी वो भी इतनी अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल कई बंदे ऐसे हैं जो जानवरों को डालने के लिए आटा लेके जा रहे हैं, इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं ये कुछ भी येंगे पाकिस्तानी क्या तजवीज़ देना चाहेंगे वक्त हाकिम को? यही कहूँगा कि आप जो भी काम करें हमें उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन गरीब बंदे को रिलीफ ज़रूर दें। आटा सस्ता करें, चीनी सस्ती करें, जो बिजली के बिल हैं वो कंट्रोल करें। इसके अलावा और भी जो सी बहुत सी ज़रूरती ज़िंदगी की चीज़ें हैं उसके ऊपर कंट्रोल करें। बस मैं ये गवर्नमेंट से कहूँगा। बहुत अच्छी बात कही शेरी ने कि अशियाए खुर्दनोश जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी का गुजरना नामुमकिन है, उस पर हुकूमत को चाहिए कि वो उस पर सख्त एक्शन ले, सख्त इकदाम उठाए जाएँ। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, पब्लिक की जानिब से जो नफ़रत का इजहार किया जाए, जो शिकवे किए जा रहे हैं, वो अशियाए खुर्दनोश की आसमान से जो कीमतें इस वक्त बातें कर रही हैं, बढ़ती कीमतें, गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से अशियाए खुर्दनोश की जो अशिया हैं वो जवाब दे चुकी है आवाम की। मेरे साथ यहाँ पे एक और भाई मौजूद हैं। जी खान साहब, आसिफ खान साहब, आपका भी ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियात में शुमार होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त पूरी कौम चीख रही है, हज़रों में भी क्या पोजीशन है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान साहब, बस जो कोई बंदे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक साडी गवर्नमेंट तौफीक देवे, अच्छा काम करो, खासकर गरीब ना ख्याल किया वजे महंगाई ना कंट्रोल हो जुले। तो बाकी कानून ने भी कोई हिसाब नहीं। वेखो ना सड़कों के उत्ते जो कोई चोरियां हो रही हैं इसी वजह नाल हो रही हैं कि कानून को जेडे तनख्वाह घेरने वाले वो इस कम्मे वाले पास यानी वो तो ओके नहीं रिपोर्ट चाह देने बिल्कुल ठीक ठाक है। हालांकि इस इमरान खान ना कसूर नहीं, जेडे तले बंदे ना जी MNA MPA हो गए या उन्होंने फिर तले वो और बाकी जड़े वो बिल्कुल ओके नहीं रिपोर्ट पर देने, हालांकि ओके है नहीं। चला पाक इमरान तौफीक दे इमरान तक। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि चूँकि आपका ताल्लुक भी एक बिजनेसमैन भी हैं आप, तो इस वक्त जो आटा हज़रों सर्कल में खुसूसन बात करना चाहूँगा कि आवाम की तरफ से काफ़ी शिकायत आई कि यहाँ पे गैर मेयारी आटा फ़रोख्त हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? ऐसा मिल मालकान क्यों कर रहे हैं? इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये है जी कि सबसे पहले जी जो आटा आ रहा है ना, मेरी खुद भी मिल, मैंने 28 साल मिल चलाई है। अल्लाह माफ़ करे, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। जो आटा नहीं होता ये हकीकत में, इसमें क्या कहते हैं सूजी निकलती है, फ़ाइन निकलता है, मैदा निकलता है, सुपर फाइन निकलता है, तो फिर पीछे आटा किधर रहता है? ये तो बिल्कुल बरान वो चोखर है ना, उसमें थोड़ा सा तो अल्लाह उनको हिदायत दे, ये जो मिलों वाले हैं, फिर जो को भी अल्लाह हिदायत दे
आके मंथली ले लेते हैं। अच्छा, कोई तजवीज़ देना चाहेंगे अरबाब इख्तियार को? बस तजवीज़ यही है ना जी कि अल्लाह करे जो हमारे हाकम हैं वो कंट्रोल करना चाहें अगर तो कर सकते हैं, जुर्माने करें, मिलें बंद करें। बाकी जो दुकानदार अगर महंगा बेचते हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह करे अगर मैं भी गलत काम करता हूँ तो अल्लाह मुझे हिदायत दे, हिदायत नहीं है तो मुझे अपने पास बुला रहे, बाकी लोगों के साथ भी इस तरह कर। आप क्या समझते हैं अशिया खुर्दोनोस की कीमतों को रेट लिस्ट के मुताबिक फराहम कराने में अजरों की जो इंतज़ामिया है, आप क्या समझते हैं उसका कुछ रोल नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं, बिल्कुल ये बस फ़ोटो बना के चले जाते हैं, गवर्नमेंट को की रिपोर्ट दे देते हैं। गवर्नमेंट का भी सारा कसूर इसमें नहीं है, नीचे जो काम कर रहे हैं ना ज़्यादा कसूर उनका है। ठीक जी, बिल्कुल जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि इंतज़ामिया को ऑफिस से बाहर निकल कर रोल प्ले करना होगा, तब भी जाके गरीब आवाम सुख का सांस लेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कसीर तादाद में शहरी मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे इनसे भी बात करेंगे। तो ये हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे जी आप महंगाई के हवाले में? महंगाई है, महंगाई तो है, लेकिन क्या करें, पूरी दुनिया में महंगाई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। इधर बोलते हैं पेट्रोल महंगा है, बाहर अमारात में, सऊदी में, किसी मुल्क भी पेट्रोल का हिसाब लगाएं करेंसी के हिसाब से तो हमारा तो आधा भी नहीं बनता है। जो प्याज इधर मेरा, आप सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है ऐसे। आपकी ज़िंदगी? मजदूरी भी ज़्यादा हो गई है, दिहाड़ी 800-900 मिलती है, तो महंगाई भी हो चुकी है। बाकी मुल्कों के हिसाब लगाएं तो महंगाई नहीं है, पाकिस्तान के हिसाब से महंगाई है। अभी मेरा ख्याल में प्याज इधर 70-80 रुपये किलो हो गए, तो दुबई में अभी टमाटर एक माह कबल 60 रुपए था, आज 130 है। 5 रुपए का किलो मिल रहा है दुबई में। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, बात पाकिस्तान की हो, बात पाकिस्तान की कर रहे हैं ना, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो बात पाकिस्तान की हो रही है कि एक माह कबल 60 रुपए किलो था। ये रेट लिस्ट मेरे हाथ में मौजूद है, सरकारी रेट लिस्ट है। आज 160-100 रुपए ऊपर मिल रहा है। वो बात सही है, महंगाई है जी। क्या कहते हैं? आज से अपनी गाल सही है ना, लेकिन महंगाई बहुत है जी। हुकूमत सारे लोग तड़प कम करे तो पे आवाम उठ रही। आप क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? उस ने जी गलत की वो काम कर आवाम बिल्कुल नके आई पई।